सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कुछ युवाओं का जो क्लास चल रहा था उसके अंदर अनेकों माता मरियम के विषय में जो डाउट पूछा गया, तब मेरे मन में आया उनमें से कुछ डाउटों का जवाब क्लास के द्वारा भी आपको इस यूट्यूब में दूं। इससे पूर्व में भी माता मरियम के विषय में जो डाउटें हैं मैंने अनेकों क्लास ले चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के जो माता मरियम के विषय में, मदर मेरी के विषय में जो क्लासेस है उसके अंदर देखना, अनेकों 50 क्लास उसके अंदर मिलेगा। इस प्रकार का डाउट उसके अंदर भी क्लियर कर सकते हैं। एक मुख्य डाउट ये है, हम लोग रोसरी माला जपने के बाद उसके अंत में माता मरियम की स्तुति विनती करते हैं। माता मरियम की स्तुति विनती का क्या अर्थ है, क्यों उनकी स्तुति करते हैं? ये मूर्ति पूजा, ये आराधना नहीं है इस मनुष्य की। इस स्तुति विनती का इतिहास को भी हमें जानने की जरूरत है। रोसरी माला में स्तुति विनती मुझे पढ़ने के लिए मिला है 16वीं सदी के बाद ऐड किया गया। रोसरी प्रार्थना 12वीं सदी में शुरू हुआ और ये स्तुति विनती 16वीं सदी में आकर के ऐड किया गया और 13वीं सदी में इटली के लोरेटो में, वहां माता मरियम के द्वारा अनेकों चमत्कार होते हैं और वहां का एक कैथेड्रल चर्च है। नासरत के पवित्र परिवार के नाम पर और ग्रोटो, लाखों लोग वहां विजिट करते हैं। इसलिए विजिट करते हैं, वहां आकर के प्रार्थना करने के द्वारा अनेकों को आशीष कृपाएं मिल रहा है, चमत्कार हो रहा है। और ये भी विश्वास करते हैं जो नासरत का जो पवित्र घराना शिफ्ट होकर के इटली के इस लोरेटो में निवास कर रहा है और उस लोरेटो में जो सन्यासी जो लोग हैं उनके द्वारा 13वीं सदी में माता मरियम के ये स्तुति विनती लिखा गया। ये मुझे पढ़ने के लिए मिला। करीब 1294 के आसपास में ये स्तुति विनती रोसरी के साथ गाना शुरू किया और उसको कलीसिया बाद में 16वीं सदी में जाकर के आधिकारिक रूप से एक्सेप्ट किया। लेकिन लोरेटो का ये गीत, ये स्तुति विनती अनेकों जगहों पर, केवल इटली के लोरेटो में ही नहीं, अनेकों जगहों पर उससे पूर्व में भी गाते थे। वहां पर हम लोग देख सकते हैं माता मरियम का अनेकों टाइटल उससे पुकारते हुए कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना कर। ये है स्तुति विनती। माता मरियम के अनेकों टाइटल्स उसको लेते हुए हम लोग माता मरियम से आग्रह करते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो। एक गीत के रूप में लिखा हुआ है और उस गीत के द्वारा माता मरियम का हम लोग आदर भी कर रहा है, एड्रेस भी करते हुए हम लोग प्रार्थना मांग रहा है।
सबसे मुख्य बात है, उसके द्वारा माता मरियम का हम जरूर आदर कर रहा है और हमारा प्रेम को प्रकट कर रहा है, हमारी भक्ति को प्रकट कर रहा है और साथ ही साथ मध्यस्थ मांग भी रहा है। इसलिए स्तुति विंदी बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना है, ये कहते हैं। अभी सवाल उठते हैं वहां इस्तेमाल करने वाला वो टाइटल्स, वो जो बातें, ये कितना सही है। उदाहरण के लिए माता मरियम को प्रज्ञा का सिंहासन, दाऊद का गढ़, सुवर्ण मंदिर, हस्तिदांत का गढ़, भोर का तारा, स्वर्ग का द्वार, ऐसे ऐसे टाइटल क्यों बुलाता है, क्यों करते हैं? आज मैं इससे पूर्व में भी अनेकों टाइटल का क्लासेस ले चुका है, हो सकता है इनमें भी एक दो लिया होगा, और मैंने देखा कुछ और लेने के लिए, इसलिए आज के इस क्लास में इन टाइटलों का क्या अर्थ है, क्यों ऐसा माता मरियम को पुकारते हैं। हम लोग हमारे जीवन में भी हमें मालूम है, अनेकों लोगों को प्यार से अनेकों ऐसा निकनेम टाइटल्स दे करके बुलाते हैं। मान लो एक व्यक्ति ओलंपिक्स खेल करके मेडल जीत करके आया, उनको एक सुंदर टाइटल हम लोग देते हैं, ओलंपियन बोलते हैं उनको, ओलंपियन, क्योंकि ओलंपिक्स में खेल करके आया है, उनको इसलिए ओलंपियन नाम डालता है और उनके लिए वो गर्व का बात है। और भारत देश कई मेडल्स दे करके कई खिलाड़ियों को, कई बड़े गणमान्य व्यक्तियों को आदर करते हैं। इसके बाद जो अंगीकार भारत सरकार ने दिया, जैसे स्पोर्ट्स फील्ड में अर्जुन अवार्ड मिल गया है मान लो, इसके बाद उनका जहां कहीं भी इंट्रोडक्शन करते हैं उसी को लेकर के हम इंट्रोडक्ट करते हैं, हाँ ये अर्जुन अवार्ड मिला हुआ व्यक्ति है, नहीं तो ये पद्म भूषण मिला हुआ व्यक्ति है। इस प्रकार जो कुछ आदर सम्मान प्राप्त किए हुए व्यक्ति को उसी के द्वारा, और साथ ही साथ मान लो कि कोई व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा गया, उनको क्या बोलेंगे हम लोग? चोर बोलेंगे। अच्छे कार्य करने वालों को उस प्रकार हम लोग बुलाते हैं। और हम मान लो हमारे बच्चों को प्यार से हम लोग सोना सोना कह करके पुकारते हैं, ऐसे अच्छा लाडला नाम लेकर के अपने प्रेम को हम प्रकट करते हैं, है ना। पहले पप्पा मम्मी ऐसा शब्द, आजकल दादी, पता नहीं क्या क्या हम लोग प्यार से हमारा प्रेम को प्रकट करने के लिए हम कई शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे दोस्तों के साथ भी कई ऐसा टाइटल्स होगा, हाँ जैसे लंबा आदमी है लिंबू कह करके पुकारेंगे, छोटा है नाटू नाटी ऐसा ऐसा कर करके बुलाएगा, गोरा है काला है, पता नहीं। इस प्रकार प्रेम के साथ अनेकों ऐसा टाइटल्स हम लोग प्रतिदिन हमारे जीवन में हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। तो माता मरियम के लिए भी हमारे प्यार माँ के प्रति प्रकट करने के लिए बाइबल में लिखा हुआ कुछ बातों के आधार पर या परंपरागत रीति से जो हमें प्राप्त हुआ कुछ बातों के, या माता मरियम के द्वारा घटित कुछ ऐसे चमत्कार के कारण, ऐसे ऐसी बातों को माता मरियम के जो रोल, ईसा मसीह के मुक्ति कार्य में माता मरियम ने जो रोल निभाया, उन बातों को लेकर के कुछ टाइटल्स बना करके गीत बनाया हुआ है और उसके द्वारा हम माता मरियम की मध्यस्थ मांगते हैं, वो है स्तुति विनती। अभी कुछ टाइटल्स, उदाहरण के लिए प्रज्ञा का सिंहासन। क्यों माता मरियम को प्रज्ञा का सिंहासन बोल रहा है? टाइटल एक टाइटल है ये, क्या कारण है? कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 1:24 में ईसा मसीह को ईश्वर का प्रज्ञा वो है कर करके लिखा हुआ है।
और ईसा मसीह के विषय में प्रज्ञा ग्रंथ के अंदर इस प्रकार कितना टाइटल्स है। यदि ईश्वर का प्रज्ञा ईसा मसीह है, उनको वहन करने वाली, गर्भ में 9 महीना वहन करने वाली उस मां को प्रज्ञा का सिंहासन बोलने में गिलते हैं। बस इसलिए प्रज्ञा का सिंहासन माता मरियम को बोलते हैं। दूसरा, क्यों दाऊद का गढ़ कहते हैं? दाऊद का गढ़, माता मरियम का दाऊद के घराने के साथ 2 प्रकार से रिश्ता है। एक जोसेफ पति है उस रीति से, और स्वयं माता मरियम भी दाऊद के घराने का है। यदि हम लोग लूकस का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 31 में दाऊद का उस ट्राइब का यहां हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, और साथ ही साथ लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 27 में माता मरियम से स्वर्गदूत जो बता करके दे रहा है, हाँ नहीं, यहां पर तो एलिसबेत माता मरियम का रिश्तेदार है, और एलिसबेत दाऊद के घराने में, जूदा के घराने में, दाऊद के घराने में है। इसलिए भी हम लोग उस रास्ते से भी बोल सकता है कि माता मरियम दाऊद के घराने से जुड़ा हुआ है। और जब लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 46 से आगे हम लोग देखते हैं अब्राहम, और वहां दाऊद के साथ जोड़ता हुआ, और वहां पर भी माता मरियम का रिश्ता। इस प्रकार दाऊद और माता मरियम के रिश्ते को हम लोग देख सकते हैं। और दाऊद के सिंहासन पर बैठाने वाले का जो भविष्यवाणी नहीं, संदेश है, स्वर्गदूत गब्रियल स्वयं माता मरियम को दिया। माता मरियम को बिठाने के विषय में नहीं, ईसा मसीह राजा बनकर के दाऊद के उस सिंहासन पर घराने में शासन करने के विषय में। यदि वो राजा है, उनकी मां रानी है, उनके लिए भी सिंहासन रहता है। और उससे बढ़कर के ये दाऊद का गढ़ ये संबोधित किया है सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत के अंदर, अध्याय 4 वाक्य 4 के अंदर सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत, सॉन्ग्स चैप्टर 4 वर्स 4 के अंदर दाऊद के गढ़ के विषय में, उस टावर के विषय में लिखा हुआ है, जिसमें उनकी ब्यूटी को बताकर है, उनकी उस सुंदरता को वर्णन करते हुए वहां वो गीत गाते हैं। वो सिंबल ऑफ ब्यूटी है। माता मरियम को यहां पर उसके साथ जोड़ते हुए दाऊद का गढ़ कहते हैं। दाऊद का घराने में और दाऊद के सिंहासन में बैठने वाला पुत्र का मां बनने के कारण वो रानी बन गया है। और साथ ही साथ सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत के अंदर वो सुंदरता का सिंबल के रूप में भी बताते हैं। इसके बाद वो टावर, वो प्रोटेक्शन के लिए होता है, जो गढ़, जो टावर जो बनाता है, उस जगह का प्रोटेक्शन। इसका मतलब माता मरियम हमारे लिए एक प्रोटेक्शन है। हम लोग माता मरियम के शरण स्थान में जा सकता है, वहां पर मां मरियम के द्वारा हमें प्रोटेक्शन मिलता है, ये भी उसके द्वारा घोषित करते हैं। इसका मतलब अनेकों मीनिंग उसी से ही निकला है। अगले में जाते हैं। इसके बाद हस्तिदांत का गढ़ कहते हैं, टावर ऑफ आइवरी अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में हस्तिदांत का या हाथी का दांत का जो बोल रहा है, वो क्या है? आइवरी जो होता है उसमें कोई भी मिलावट नहीं होता है, प्यूरिटी को बताता है। आइवरी प्यूरिटी का, ब्यूटी का और सुंदर, आइवरी का जो ऑर्नामेंट्स है वो बहुत ही सुंदर, क्योंकि उसमें कोई मिलावट नहीं। इवन हमें मालूम है सोने का अगर कोई जो पहनने के लिए माला हो या कुछ भी बनाता है, उसके अंदर थोड़ा सा मिलावट करना पड़ता है, तभी वो सोना हम पहन सकते हैं ऑर्नामेंट्स के रूप में।
लेकिन आइवरी में ऐसा नहीं होता है। आइवरी वो पूर्ण रूप से हाथी का दांत से ही बनता है, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। इसलिए आइवरी को हमेशा प्यूरिटी के लिए और सुंदरता के लिए वो चिन्ह के रूप में उठाता है। इसका मतलब माता मरियम की उस प्यूरिटी को, उनके पवित्रता को दर्शाने के लिए, उसके अंदर कोई इम्प्यूरिटी नहीं है, जन्म से पवित्रता में उनका जन्म हुआ है, जीवन के अंत तो पवित्र रही, इसको इस संबोधित इस स्थान को संबोधित करते हुए इस टाइटल उनको देते हुए हम लोग वर्णन करते हैं, गाते हैं। अगला मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार का मैं एक क्लास ही ले चुका हूं। क्यों भोर का तारा कहते हैं, मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा। उसी क्लास के अंदर भी मैंने बोलकर के दिया था, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 के अंदर वाक्य 16, आखिरी अध्याय, बाइबल का आखिरी अध्याय, और बाइबल खत्म हो रहा है उस समय पर ईसा मसीह स्वयं कहते हैं, मैं भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार मैं हूं कर करके ईसा मसीह संबोधित कर रहा है। क्या कारण है? ईसा मसीह के द्वारा ही संसार को उद्धार है, उस उद्धार करता मैं हूं ये बताने के लिए। अभी ईसा मसीह को जो सूर्य, उससे भी तुलना करते हैं। सूर्योदय के पहले जो वीनस, जो नक्षत्र आता है, उसी को ही एक्चुअली मॉर्निंग स्टार कहते हैं। सूरज आने के पहले उसका आ रहा है, इसको घोषणा करने वाला एक सूरज है। लास्ट में हम लोगों को आकाश में दिखने वाला तारा वीनस, वो उसे मॉर्निंग स्टार कहा जाते हैं। इसका मतलब मॉर्निंग स्टार दिखाई दिया, ये बात बोल रहा है सूरज आने वाला है। माता मरियम के जन्म के द्वारा संसार को ईश्वर ने कहा, अभी उस मॉर्निंग स्टार का जन्म हुआ और उस मरियम के द्वारा मुक्तिदाता का जन्म होना है। इसीलिए माता मरियम को उस भोर की तारा, जो सूरज संसार के मुक्तिदाता का जन्म उनके द्वारा हो रहा है, इसीलिए इस पद से, इस टाइटल से संबोधित करते हैं। अगला, सुवर्ण मंदिर क्यों कहते हैं, सोने का मंदिर क्यों कहते हैं? वो भी बाइबल के आधार पर है। ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा मंजूषा बनाने के लिए कहा, जहां ईश्वर का निवास स्थान है। ईश्वर का मंदिर कैसे बनाना है उसका भी ईश्वर ने ही स्वयं बता करके दिया। हमें मालूम है, उस मंदिर हो चाहे ये विधान की मंजूषा ही ले लीजिए, उस विधान की मंजूषा को शुद्ध सोने से मढ़ने के लिए, इसका मतलब चारों तरफ उसमें इस्तेमाल करने वाला कोई भी बर्तन, कोई भी वस्तु, सब कुछ को सोने से मढ़ने के लिए कहा था। उस सोने से मढ़ा हुआ उस मंदिर में प्रभु का निवास स्थान है, ये सिखाया। यदि ईसा मसीह 9 महीनों तक मरियम में रहा है, तो हम इसलिए माता मरियम को सोने का मढ़ा हुआ वो मंदिर के रूप में बुलाते हैं। मेरे विचार में वो अब समझ गया होगा, ईश्वर का निवास स्थान है, डेलिंग प्लेस ऑफ गॉड होने के कारण, और ईश्वर का माँ होने के कारण उनका उस निवास स्थान मरियम को हम लोग हाउस ऑफ गॉड, स्वर्ण मंदिर कहते हैं। अभी अगला एक और टाइटल है, स्वर्ग का द्वार क्यों कहते हैं? स्वर्ग का द्वार ईसा मसीह ने स्वयं कहा, मैं द्वार हूं करके, तो मरियम को क्यों कहते हैं? जी हाँ, उसका भी पीछे बाइबल का ही अनेकों घटनाएं हम लोग ले सकते हैं। जो याकूब का स्वप्न, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 के अंदर हम लोग देखते हैं, वाक्य 10 से आगे हम पढ़ेंगे, वहां पर याकूब एक स्वप्न देखते हैं। स्वर्ग खुला हुआ, एक सीढ़ी रखा हुआ है, उससे स्वर्गदूत उतर रहा है, चढ़ रहा है, इस प्रकार का एक स्वप्न है। तब याकूब फिर बोलते हैं, निश्चय ही ईश्वर यहाँ विद्यमान है, मैंने क्योंकि स्वर्ग को खुला हुआ देखा है। इसी प्रकार ईसा मसीह संसार में आने के लिए इस्तेमाल करने वाला सीढ़ी माता मरियम है। यदि
ईश्वर यहाँ माता मरियम के द्वारा इस संसार में उतरा है, इसीलिए माता मरियम को उसका द्वार कहते हैं। ईसा मसीह को, मुक्तिदाता को आने का द्वार माता मरियम बना। स्वर्ग से उतरा है ईश्वर, इसीलिए स्वर्ग का द्वार कहते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों को उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 का वाक्य 17, वो उतरने वाला जगह, देखने वाला जगह, इस हम लोगों को वो स्वर्ग का द्वार, गेट ऑफ हेवन, वहां पर हम लोग पाते हैं। तो मरियम के द्वारा ईसा मसीह मुक्तिदाता ईश्वर उतरा है, और इस कारण हम लोग माता मरियम को स्वर्ग का द्वार कहते हैं और मीडिएटर, मध्यस्थ भी कहते हैं। इस प्रकार अनेकों टाइटल, मेरे विचार में मैंने अधिकतर टाइटलों को अभी तक तो बता दिया, बाकी सब हम लोग इस प्रकार समझ सकता है। इसी के अनुसार सोच लो, माता मरियम में ईसा मसीह निवास किया, इससे संबंध में, और ईसा मसीह से जुड़े रह करके वो जो कार्य किया है, इस कारण जो माता मरियम के द्वारा अनेकों चिन्ह चमत्कार ये सब हुआ, उसके द्वारा हमने अनेकों ऐसा टाइटल्स बना कर रखा। ये मरियम भक्ति क्या, ये जो कार्य उनकी आराधना नहीं है, ये भी मैंने कई बार बोल करके दिया था। लैट्रिया, आराधना जो केवल ईश्वर के लिए देता है। दूलिया और हाइपर दूलिया, आदर और विशेष आदर, माता मरियम के लिए जो हाइपर दूलिया दे रहा है एक विशेष आदर। इस प्रकार का गीतों के द्वारा उनके कुछ टाइटल्स, उनके कुछ गुणों को, बाइबल में उनके विषय में लिखा हुआ बातों को लेकर, उनके जो मुक्ति कार्य में उनकी जो रोल है उसको लेकर के जो टाइटल्स बनाया है, उसको बोलना कोई आराधना नहीं होता है, बल्कि उसका आदर देना, भक्ति करना, ये है। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। माता मरियम की भक्ति करने में हम संकोच ना करें, क्योंकि वो ईश्वर की माँ है। ईश्वर की माँ का आदर करने में संकोच कभी नहीं करना, उनका भक्ति करना, उनका आदर करना। सबसे उत्तम मध्यस्थ, हमारे लिए निरंतर यीशु से विनती करने वाले, हमारे दुख संकट में हमारे साथ रहने वाले, उनके आदर सम्मान करने का निर्णय करें। माता मरियम सभी भक्तों पर दया कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।